साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आज CCD के कार्यक्रम कुछ खास जिंदगी में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है बिंदु घाटपानी, जो एक वरिष्ठ समाज सेविका है। साथ ही बिंदु जी 5 रुपए की उत्कर्षणी रसोई का संचालन करती हैं, यानी 5 रुपए में भरपेट खाना, वो भी इस आधुनिक युग में, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी को भरपेट भोजन मिले। तो आइए आज मिलते हैं कुछ खास जिंदगी में एक ऐसे ही व्यक्तित्व से। तो आज हमारे साथ है बिंदु जी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग हैं उत्कर्षणी रसोई, और आप देख सकते हैं 5 रुपए में यहाँ जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कितनी तरह के लोग यहाँ आते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे यहाँ के मरीज़ हों, यहाँ आने जाने वाले हों, सभी के लिए सहारा है उत्कर्षणी रसोई। और हमारे साथ है बिंदु जी। और बिंदु जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये कार्यक्रम है कुछ खास ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खास है कि देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हर एक के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, संतुष्टि के भाव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी भूखे को क्या चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लेकिन जब भूख लगी होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भरपेट खाने की। और इतना अच्छा माँ के जैसे हाथ का खाना, जैसा कि आप बना रहे हैं दिल से खाना, और भरपेट यहाँ खाने को मिल जाए तो क्या बात है। तो बिंदु जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, कैसे आपको, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, और कैसे आपके मतलब मन में आया कि इतना सस्ता और इतना अच्छा खाना लोगों तक पहुँचाना है, और ये जो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, लोगों को तृप्त करना, उनका पेट भरना, उनका पेट का पालन करना, ये कैसे आया, ये बताइए। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। तो कहते हैं ना, ऊपर वाला चुनता है आपको कुछ ना कुछ करने के लिए, तो वो रास्ता निकालता है। मैं भी एक दिन टीवी देख रही थी, तो टीवी में दिल्ली में दादी की रसोई देखा, तो मुझे लगा वो काफ़ी बुजुर्ग हैं जो करते हैं, तो मैं जब ये कर रहे हैं, मेरे मन में क्यों ना मैं भी करूँ। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला मैं करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ कर लो। ऑब्वियसली कोई भी कहेगा 2 दिन कर लेगी, 3 दिन कर लेगी। मैंने भी शुरू किया, और मेरे साथ मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आई थी, हम सब ने शुरू करने का किया। तो धीरे धीरे हर किसी की अपनी कमिटमेंट थी, कोई उतना नहीं, पर मेरा तो पता नहीं ऐसे इससे जुड़ाव हो गया कि मेरे को हर चीज़ एक तरफ, रसोई मेरी सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि वो मेरी एक जान है, मेरा समथिंग जो मैं कनेक्टेड हूँ उससे। तो वो दिन है मैंने जो 4 साल पहले शुरू किया, तब से अब तक मेरी रसोई मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो कोई दिन ऐसा नहीं कभी हो जाता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मैं यहाँ पहुँचूँ, इन बच्चों के पास रहूँ, और जितना भी घर का स्ट्रेस होता है यहाँ के मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। इतने चेहरे, इतने लोगों की ज़रूरत पूरी होती है, एक जो अंदर से खुशी होती है, वो शायद खुशी यहाँ ही आके मिलती है। मैं अपने लिए नहीं कहती, मैं तो कईयों को कहती हूँ, अगर कोई थोड़ा लो फील कर रहा है, डिप्रेशन में, आइए एक दिन खाना बाटिए, आप देखिए आप कितने खुश हो जाएंगे। शायद आपने भी महसूस किया होगा इस बात को कि यहाँ पे आके जो फीलिंग मिलती है इक्वल टू मंदिर या कहीं। बिंदु जी, हमेशा लोग कहते हैं कि हम ये गरीबों के लिए कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा ये जो रसोई है वो सभी के लिए है। आपकी रसोई में मतलब जिस तरह से माँ कोई भेदभाव नहीं करती, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए इक्वल है, चाहे कोई भी हो, चाहे डॉक्टर से क्यों ना हो। हम देख रहे हैं इतनी देर से दर्शकों, हम काफ़ी देर से बिंदु जी के साथ हैं, और देख रहे हैं किस तरह से बड़े प्यार से, सहज और सरल तरीके से बातें करते हुए सबको अपना मतलब स्नेह के साथ भोजन का वितरित कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो हम किसी मंदिर में प्रसादी की लाइन में यहाँ लगे हुए हैं, और प्रसाद यहाँ बट रहा है। बिंदु जी, क्या कभी जिस तरह से आप अभी इस तरह हम देख रहे हैं चिलचिलाती हुई गर्मी है, और यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप और आपका जो पूरा स्टाफ है इतने तन मन से सेवा में लगा हुआ है, तो कहाँ से इतनी सारी ताकत और हिम्मत लेकर आती हैं आप, और किस तरह से महिलाओं को लेके आपने जो टीम बनाई है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। एक तो देखिए, कोई नेक काम करते हैं ना, मुझे नहीं लगता उसमें आपको कुछ लगता है कि मुझे गर्मी लग रही है। हम जब काम में जुट जाते हैं, हमें अपना काम दिखता है, हमें वो नहीं दिखता कि गर्मी है, पानी नहीं है, कुछ नहीं दिखता हमें, तब हम लग जाते हैं, और इतनी स्पीड से लगते हैं क्योंकि हमें इतना बल्क में खाना बनाना होता है। जी हाँ, मैं एक महिला होने के नाते मेरी कोशिश है कि
महिलाओं का भी थोड़ा सा वो करूँ, उनको भी सशक्त करूँ। तो मेरे काम में तो महिलाएं खाना बनाने में मदद कर सकती, तो इसलिए मेरा स्टाफ भी महिलाओं का ही है। और दूसरा जो हमारे उत्कर्षणी का मैंने आपको बताया था, हमारा महिला सशक्तिकरण में काम है। तो हम बहुत सी महिलाओं को कुछ स्किल डेवलपमेंट देके उनसे चीज़ें बनवाते हैं। जो जिस काम को देख रही है मेरी सहयोगी प्रतीक्षा, वो इस काम को देख रही है पूरा। प्रतीक्षा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे शो में। और जैसा कि बिंदु जी ने बताया, और यहाँ मातृ शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, उनकी शक्ति भी यहाँ प्रदर्शित होती दिखाई दे रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या महिलाओं को सिखाती हैं और किस तरह से आप देखिए, जैसे आज के समय में हर महिला खुद से कुछ कमाना चाहती है, खुद से कुछ करना चाहती है। तो हमारा ये है कि हम सामने वाले को इतना अपना सेल्फ डिपेंडेंट कर दें कि उसको आगे किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। इसके लिए हम लोग अभी फैब्रिक ज्वेलरी पे काम कर रहे हैं, जो कि इको फ्रेंडली है, जो नेचर पे भी वर्क कर रहे हैं हम लोग। जैसे मेटल वगैरह जो वर्क होता है वो हम थोड़ा साइड करके ज्वेलरी पे वर्क कर रहे हैं, फैब्रिक ज्वेलरी। हम देखना भी चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको कुछ सैम्पल दिखाती हूँ। वाओ, इस तरह से ये पूरा कॉडी जूट पर काम किया हुआ है, पूरा कॉटन थ्रेड का काम है ये। बहुत सुंदर है, बहुत। ये हम लोगों ने क्ले से बनाया हुआ है। थोड़ा फंकी लुक देते हो कि आज की नारी इसे पहनने में इंटरेस्टेड भी हो, कुछ पहनने में अलग सा दिखे, इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत है। नहीं है कि आपको हमारे पास आकर ही बनाना है। एक बार सीखने के बाद हम उन्हें काम दे देते हैं, वो घर पर बैठकर ये काम करके दे दें। इसके बाद उसको सेल करने का काम हमारी संस्था करती है। दर्शकों, देखा आपने कि हम यहाँ तक लेकर आए थे आपको कि कुछ खास है ज़िंदगी में, रसोई की तरफ हम आपको लेकर आए थे। लेकिन यहाँ बिंदु जी जो है महिला सशक्तिकरण के लिए भी कितने सराहनीय कार्य कर रही हैं। और जैसा कि आपने देखा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको हुनर भी प्रदान कर रही हैं ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो देखिए, इस तरह की ज्वेलरी अभी आपने देखी। बिंदु जी, ये जो प्रतीक्षा ये भी आप इस तरह के पर्सेस हम लोग स्लिंग्स आजकल चल रहे हैं, यंग गर्ल्स पहनना पसंद करती है, तो इस तरीके से स्लिंग्स भी हम लोग बनवाते हैं। मतलब पुराना कपड़ा लेके और तैयार करके देते हैं फिर। वाह, मतलब कितनी अद्भुत चीज़ है ये कि महिलाओं को यहाँ मतलब आप आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा स्वरूप आप काम कर रही हैं। बिंदु जी, हम चाहेंगे कि जो आपका स्टाफ है और इसमें कार्य में जो सब साथ देते हैं, उनका भी हम इंट्रोडक्शन चाहेंगे कि आप करवाएं। मेरी मतलब हाथ है मेरे रसोई के, जो मेरी डांट भी खाते हैं और मेरा सहारा भी यही है कि काम भी यही करते हैं। सबसे पहले तो मेरी अमरवती है, जिसको मैं कहती हूँ कि मेरी परछाई है। मैं नहीं हूँ तो अमरवती पूरा संभालती है, मेरे को सोचना नहीं पड़ता। अमरवती शुरू से मेरे साथ है, आज उसको करते हुए भी 4 साल हुए हैं। विमला है, विमला बाद में आई। और ये सुंदरा है, जो हमारे यहाँ कभी हमें कुछ साउथ इंडियन बनाना होता है तो ये साउथ इंडियन बनाती हैं। बहुत वो एक टेस्ट आता है साउथ वाला। और प्लस जो भीड़ को अगर मैं काबू नहीं कर पाती हूँ तब मुझे इसको आगे करना पड़ता है। ये एक आवाज़ में सबको ठीक कर देती हूँ। मेरी डांट को थोड़े माँ की डांट समझते, फिर इससे डांट पिड़वानी पड़ती है, लाइन बनाओ, वो ये काम करती है। क्या बात है। ये मेरा सबसे बड़ा हाथ रसोई में। यस, हेलो जी, मेरा नाम यासीन और हम लोग ग्वालियर एमपी से आए। हमारे बैनर साहब के हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी हुई और काफ़ी दिन से हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। हमारी मुलाकात बिंदु मैम से हुई, हमने इनकी रसोई के बारे में जाना। शुरू में 1-2 दिन हम लोग नीचे कैंटीन में खाना लेके आए, उसके बाद फिर हमें बिंदु मैम की रसोई के बारे में यहाँ से मालूमात हुई, तो हम नीचे आए, खाना लेके गए। तो बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा, सभी लोगों का बिहेवियर यहाँ पर। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू रोज़ दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच जो खाना यहाँ डिस्ट्रीब्यूट मैम करती हैं, तो वो हम लोगों ने रोज़ का नियम बना लिया कि रसोई से ही खाना लेके जाते हैं। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाना। और मैम का बहुत रीज़नेबल रेट पे मैम यहाँ पर लोगों को ये खाना मुहैया करवा रही हैं। बहुत अच्छा लगा, मैम का काम बहुत अच्छा है। और हॉस्पिटल की तरफ से और सभी स्टाफ की तरफ से मैम की बहुत अच्छी तारीफ़ सुनी है। हम भी इनसे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मैम का कि आप हॉस्पिटल के मरीज़ों को, उनके अटेंडर्स को इतना अच्छा खाना आप यहाँ पर मुहैया करवा रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।